choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो अब तक कहानी में आपने देखा इंटरगैलेक्टिक प्रिजन में एक धमाके के बाद स्पेस पायरेट्स का एक ग्रुप कॉस्मिक घोस्ट राइडर को ढूंढ लेता है। बदले में कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने उनकी पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही शिप में एक को छोड़कर सारे क्रू को मार डाला, कैमी बेनाली, क्योंकि वो निर्दोष थी। लेकिन उसने कॉस्मिक घोस्ट राइडर को बताया कि ऐसा करके उसने कॉस्मिक किंग से दुश्मनी मोल ले ली है। वो एक इंटरगैलेक्टिक क्राइम लॉर्ड है और अब कॉस्मिक किंग को वो इकलौती चीज चाहिए जो कि इमोर्टल कॉस्मिक घोस्ट राइडर को दर्द पहुंचा सके, उसकी मॉर्टल सोल। ऐसा करने के लिए वो अर्थ पे मेफिस्टो के पास जाता है जो कि होटल इन्फर्नो के अंदर कैद था। वो मेफिस्टो को बहुत पीटता है। मेफिस्टो ने कहा, तुम हमेशा की तरह जबरदस्ती कर रहे हो। कॉस्मिक किंग कहता है, इस यूनिवर्स में हर चीज की एक कीमत होती है। हेल के पुराने राजा मेफिस्टो, तुम्हारी भी एक कीमत है। देखो तुम किस तरीके से हार चुके हो। अर्थ पे इन गंदी चीजों के होटल में कैद हो। मेफिस्टो ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूँ, पेंडिमोनियम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता जितनी आसानी से तुमने मुझे तोड़ा है। कॉस्मिक किंग वहां से जाने लगा। अपने कॉन्ट्रैक्ट को अपने पिछवाड़े में डाल लो। मेफिस्टो कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, हेल के अंदर टाइम बदलता रहता है, लेकिन तुम इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। मैं हेल से बाहर हूँ और इसलिए मेरे पास कासल की सोल नहीं है। फिर भी तुम कहाँ जा रहे हो? कॉस्मिक किंग कहता है, तुमने सही कहा, मैं समझ नहीं रहा हूँ। वो फिर से अपनी शिप में पहुंच जाता है जहाँ एक बोलता हुआ सांप उसके पास आता है। बॉस, आप यहाँ हैं बॉस, मैं आपको ढूंढ रहा था। ड्रग माइंस के अंदर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। कॉस्मिक किंग उसकी गर्दन पकड़ता है। कौन से वाली माइंस में? सांप ने कहा, कांडा के मसालों वाले खेतों में। एक अजीब सा जलती हुई खोपड़ी वाला आदमी वहाँ घुस आया और बेवकूफों को मारने लगा। और मुझे लगता है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में आपने बात की थी। ये वही कॉस्मिक घोस्ट राइडर है। कॉस्मिक किंग स्क्रीन के थ्रू वहाँ का मंजर देखता है। वो कहता है, तुमने सही कहा, और एक ही झटके से उस सांप को फाड़ डालता है। इधर कॉस्मिक घोस्ट राइडर तबाही मचा रहा था। ये सब करके उसे पुराने दिनों की याद आने लगती है। कैमी ने कहा, जब तुम्हारी खोपड़ी जल रही होती है काफी एक्साइटेड लगते हो। कासल कहता है, यहाँ तो सभी की खोपड़ी जल रही है। वैसे तुम सही कह रही हो, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम्हारे भी दिमाग का सर्किट उड़ जाता। लेकिन अच्छी बात है कि मैं जिंदगी में हंसना खेलना कभी नहीं छोड़ता। लेकिन वो अर्थ वाला फ्रैंक तो बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को मारता है। कैमी ने कहा, अपनी साइड में देखो, दो स्पेस टर्बाइन्स तेजी से हमारी तरफ आ रही हैं। तभी कैमी अपनी गन निकालकर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन राइडर ने उसकी गन छीन ली। नहीं कैमी, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके थे। कैमी ने कहा, हम नहीं, तुमने इसके बारे में बात की थी। घोस्ट राइडर कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हें किसी को नहीं मारना है। कैमी कहती है, उस टर्बाइन को सिर्फ 4 लोग ही तो चला रहे हैं और अभी अभी तुमने 5 सेकंड पहले हजारों लोगों को मार डाला। राइडर ने कहा, मेरी सोल तुम्हारी तरह प्योर नहीं है बेटा। कैमी पूछती है, तो क्या हुआ? राइडर ने कहा, तो मैंने एक मासूम बच्ची को सिर्फ इसलिए नहीं बचाया कि मैं उसे भी अपने जैसा बना दूं। कैमी कहती है, तब तो तुम्हें इन लोगों को मारने के लिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए था। राइडर कहता है, अच्छा हुआ याद दिला दिया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो गाइस, अगले मिशन पे वो कैमी को अपनी मोटरसाइकिल में बांधकर नीचे पानी के अंदर चला जाता है। कैमी ने कहा, मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए था, कम से कम मैं उसके हाथों पानी के जीवों को उबलता हुआ तो देख ही लेती। लेकिन नहीं, अब मुझे यहाँ इस बोरिंग सी मोटरसाइकिल में बैठना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिर्फ मुझे बुलबुले ही दिखाई दे रहे हैं। अंदर घोस्ट राइडर पानी के क्रिएचर्स को मार रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये क्रिएचर्स पानी के अंदर मेरी आवाज को सुन पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें मेरी फीलिंग्स समझ आ रही हैं। इन क्रिएचर्स का हेड बकौर कॉस्मिक किंग से कांटेक्ट करता है। वो हर एक चीज को मार रहा है, कोई भी चीज उसे नहीं रोक पा रही। कॉस्मिक किंग ने कहा, और कोई भी चीज उसे नहीं रोक पाएगी। तुम एक अच्छे कैप्टन रहे हो बकौर, तुमने हम दोनों को काफी अमीर बना दिया, इस बात के लिए शुक्रिया। बकौर कहता है, शुक्रिया? अबे क्या बक रहे हो, ये मॉन्स्टर आखिर है कौन? कॉस्मिक किंग ने कहा, मैं तुम्हें बता सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम पहले ही मर चुके हो। तभी कॉस्मिक घोस्ट राइडर बकौर को मार डालता है। फिर वो कैमरे की तरफ देखकर बोला, ओह माफ करना, तुम इससे बात कर रहे थे क्या? फिर कॉस्मिक घोस्ट राइडर कैमी के साथ डेल्टा क्वाड्रेंट के एक रेस्टोरेंट में जाता है। राइडर कह रहा है, जानती हो तुम ये काम करने में काफी अच्छी हो। कैमी ने पूछा, क्या तुम थोड़ा सही से बताओगे? मैं तो बहुत सारे काम करने में काफी अच्छी हूँ। राइडर कहता है, नजर रखने में, बैटल प्लान बनाने में, स्टार मैप को देखने में, सब चीज में अच्छी हो। अगर तुम नहीं होती तो इतने कम टाइम में मैं इतने से आधे बेवकूफों को भी पनिश नहीं कर पाता।
इन्हीं सब के कारण तुम्हें इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। यहाँ स्पेस के अंदर इससे अच्छा बर्गर और कोई नहीं बना सकता। मैं खाकर देख चुका हूँ। कैमी ने कहा, फ्रैंक गर्दन मत हिलाना, कॉस्मिक किंग के साथ हत्यारे अभी अभी अंदर आए हैं। राइडर ने कहा, अच्छा तो ऐसा है। कैमी कहती है, मेरे साइड के 3 बहुत मुश्किल हैं, इन्हें तुम ही संभालो, जबकि बाकी 4 इंसानों जैसे दिखने वालों को मैं संभालती हूँ। 3 मिनट बाद ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुके हैं। कैमी ने कहा, तुमने तो मुझे इनमें से एक के ऊपर भी गोली नहीं चलाने दी, एक भी नहीं। तुमने इनमें से हर एक को दोबारा खुद ही मार डाला। राइडर ने कहा, मुझे तुम्हें मारने देना चाहिए था, लेकिन मैं यही काम करता हूँ। हाँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक डॉगी बैग लेकर आया हूँ। इसके अंदर पोटैटो फ्राइज भरी हुई हैं। तो बताओ हमें अगला कहाँ जाना होगा। कैमी ने कहा, उम्मीद कर रही हूँ कि तुम अकेले मारे जाओ। राइडर कहता है, वो तो टाइम ही बताएगा। इन्हें कॉस्मिक किंग का एक चमचा बॉस को देख रहा था। हे किंग, मैं बॉस को बात कर रहा हूँ। मैं अपने सामने कॉस्मिक घोस्ट राइडर को देख पा रहा हूँ। अगले प्लैनेट पे जाने से पहले ये लोग उसके चंद्रमा पे रुकते हैं। कैमी कह रही है, लाखों सालों से जेमोनाइट्स इस सेक्टर को कंट्रोल करते आ रहे हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई भी उस वॉर्म होल को पार नहीं कर सकता। कॉस्मिक किंग यहाँ से अपने ड्रग्स और वेपन्स लेकर जाना चाहता है, लेकिन ये जेमोनाइट्स उसे भी नहीं जाने देते। इसलिए कॉस्मिक किंग ने इनके चारों तरफ घेराबंदी कर दी और अब वहाँ से कोई चीज नहीं जाती, यहाँ तक कि प्लांट के बाहर का खाना पानी भी नहीं। राइडर कहता है, तो ठीक है, हम इन्हें खाना पानी देने जाएंगे। तो घोस्ट राइडर कैमी को उस चांद पे छोड़कर अपने मिशन के लिए चल पड़ता है। कस के बैठे रहो, कैमी ने कहा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। तब उसे अपने सामने स्पेस में तैरते हुए पत्थर दिखाई दिए। उसे लगता है कि वो इन पत्थरों का इस्तेमाल कर सकती है, जबकि प्लैनेट के लोग देख रहे हैं कि आसमान से आग बरस रही है। एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ भाग रहा है। बच्चे ने पूछा, मॉम, आसमान में आग क्यों लगी हुई है। मॉम ने कहा, बेटा भागते रहो बस। एक बार तो वो लोग मुश्किल से मरते मरते बचे। बच्चे ने पूछा, यहाँ पे हो क्या रहा है। मॉम ने कहा, वो घेराबंदी, कोई इसे जला रहा है। बच्चा पूछता है, क्यों। मॉम ने कहा, क्योंकि भगवान अच्छे हैं बेटा, उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली और एक एंजल को हमें बचाने के लिए भेज दिया। गैस कॉस्मिक घोस्ट राइडर कॉस्मिक किंग की उस घेराबंदी को तोड़ रहा था, उसके लोगों को मार रहा था। देखो, मैं तुम में से बहुत सारों को हेल फायर के अंदर जला सकता हूँ, तुम्हारी शिप को तबाह करके अपना काम खत्म कर सकता हूँ। इसके अंदर मेरा काफी सारा टाइम बच जाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल एक आदमी को खून की जरूरत पड़ती ही है। उधर कैमी ने पत्थरों का इस्तेमाल करके अपनी बेड़ियां काट डाली। फ्रैंक को लगता है कि मैं पवित्र हूँ, मासूम हूँ। उसे लगता है कि अर्थ की लड़कियां कैंडी और बबलगम से बनी हैं, लेकिन मैं इनोसेंट नहीं हूँ। मैंने 10 साल की उम्र में एनहाइलेशन वेव का सामना किया था, 14 साल की एज में एक डेथ मैच जीता था। मैं हूँ कैमी फकिंग बेनेली, और अब पनिश करने की बारी मेरी है। उधर कैप्टन कॉस्मिक किंग से कॉन्टेक्ट करता है, वो हम सबको जिंदा खा रहा है। किंग, जल्दी से यहाँ आ जाओ, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कॉस्मिक किंग ने कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं वहाँ पे तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं आऊंगा। अगर तुम लोगों को बचना है तो खुद अपने आप को बचा लो। तभी कैमी उस शिप के अंदर घुस आती है। तो मैंने 2.5 साइकिल एक गार्डेनियन लेबर फार्म में बिताई थी, क्योंकि मैं जुए में काफी कुछ हार चुकी थी। मेरी साथी मारिया कभी रात में नहीं सो पाई, क्योंकि ये कैप्टन उसके साथ बहुत घिनौने काम किया करता। अब मैं ये तो नहीं जानते कि तुम वही कैप्टन हो या नहीं, लेकिन तुम उसी ग्रुप के कैप्टन हो। लेकिन तभी फ्रैंक उस शिप को बीच में से फाड़ डालता है, जिससे कैमी उस कैप्टन को नहीं मार पाती। डैम इट फ्रैंक, कासल ने कहा, तुम उस आदमी को बस मारने ही वाली थी कैमी। कैमी ने कहा, उसे मारने का मेरे पास हक है। तुम खड़ूस नामर्द पागल, आखिर तुम हर बार मुझे कैसे रोक लेते हो। हर एक बार मुझे अपनी साइड कार से बांधकर छोड़ देते हो, जैसे कि मैं कोई पपी हूँ। तुम्हें मेरी सोल की इतनी चिंता क्यों है, जबकि तुम्हारी खुद की सोल इतनी खराब है। और वैसे भी तुम्हारा जो पूरा प्लान है ना, बकवास है, नॉनसेंस है। तुम इंटरगैलेक्टिक एविल को पनिश कर रहे हो, मेरी मासूमियत को बचा रहे हो, लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम पनिशर हो और हमेशा ही पनिशर बने रहोगे। तुम इस चीज से पीछे नहीं हट सकते। राइडर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात को नहीं जानता? जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था उसमें भी यही लिखा हुआ था। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मुझे खुद अपने पापों की सजा भी नहीं मिल सकती। मैंने बंदूकें चलाते रहने के लिए अपनी सोल बेच डाली। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने लंबे टाइम तक ये सब करना पड़ेगा। इतने 1000 सालों तक इन सबको पनिश करने के बाद मैं तुमसे ये बात कह सकता हूँ, सच्ची मासूमियत बहुत कम मिलती है और उसे संभाल कर रखा जाना जरूरी है। लेकिन तब कॉस्मिक किंग वहाँ पे आकर हंसने लगा। माफ करना, मैं तुम्हें बीच में टोकना नहीं चाहता था, लेकिन कम ऑन, फ्रैंक कासल मासूम लोगों को बचाने के ऊपर एक भाषण दे रहा है, इसमें तो मुझे हंसी आनी ही थी। फिर कॉस्मिक किंग अपना रूप बदलने लगा, वो पहले से ज्यादा भयानक हो चुका था। भला इसमें मजाकिया बात क्या होगी
कि एक मॉन्स्टर अपने ही दांत छुपाने की कोशिश कर रहा है। राइडर उसकी तरफ बढ़ने लगा। कौन छुपा रहा है कॉस्मिक किंग? ये रहे मेरे दांत। लेकिन तब कॉस्मिक किंग उसे एक जोर का लाफा मारता है। सच्ची इंसानियत। उसने कैमी को पकड़ लिया। मुझे लगता है कि सच्ची इंसानियत कोई ज्यादा ही लो लेवल की चीज होगी जो एक छोटी सी स्पेस पायरेट के पास है। राइडर कहता है उसे छोड़ दो। कॉस्मिक किंग ने कहा लो छोड़ दिया। गाइस वो कैमी को वॉर्म होल की तरफ फेंक देता है। कैमी चिल्लाने लगी ये क्या हो रहा है? मुझे फीलिंग क्यों आ रही है? प्लीज मेरी मदद करो। गाइस उसके हाथ पैरों की मैगी बन चुकी थी और घोस्ट राइडर उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।